इंडियन डेमोक्रेसी के थिएटर में एक बार फिर से एक पॉलिटिकल स्पीच ने कोर्ट रूम्स और पुलिस स्टेशंस को बैटल ग्राउंड बना दिया है। इस बार सेंटर स्टेज पर है तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड एमपी महुआ मोइत्रा, जिन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर एक ऐसा इडियमेटिक रिमार्क दिया है जो एक तरफ सपोर्टर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी की डिमांड था, पर दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन। रिजल्ट, एफआईआर्स अक्रॉस द स्टेट्स। सेक्शन 196 एंड 197 ऑफ द न्यू भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रिमिनल लाइबिलिटी और एक पुरानी लेकिन रेलेवेंट डिबेट, पॉलिटिकल फ्री स्पीच और क्रिमिनल लॉ के बीच की लाइन कितनी थिन है। शुरुआत होती है उनके नाडिया डिस्ट्रिक्ट स्पीच से, जहां उन्होंने रिपोर्टर्स को बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पर कहा, इफ देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर्स, इफ पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री आर एंटरिंग डेली इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, आइंग आवर मदर्स एंड सिस्टर एंड ग्रैबिंग आवर लैंड, देन फर्स्टली अमित शाह's हेड शुड बी कट ऑफ एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल। ये स्टेटमेंट तुरंत वायरल हो गया और बीजेपी लीडर्स ने इसे एक बीहेडिंग कॉल बनाकर प्रेजेंट किया। रायपुर में एक दूसरी एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है। दूसरी इसीलिए क्योंकि पहली कंप्लेंट कृष्णानगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में संदीप मजुमदार नाम के एक लोकल रेजिडेंट ने फाइल की थी। हालांकि इस सेकेंड एफआईआर के फाइल होने पर रायपुर के एसपी लाल उम्मीद सिंह के मुताबिक उनके खिलाफ बीएनएस सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा और 197 इम्प्यूटेशंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन के तहत केस बनाया गया है। तो क्या सच में एमपी महुआ मोइत्रा का रिमार्क एक मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी के लिए था, या फिर पुलिस का उसे नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ मानना सही है? कंप्लेंट फाइल करने वाले गोपाल समांतो ने कहा कि मोइत्रा के कमेंट्स से रायपुर के माना कैंप एरिया में रहते बांग्लादेशी रिफ्यूजीज के बीच में डर का माहौल बन गया है, यानी कि एक इडियम, एक मेटाफोर को एक कम्युनल थ्रेट के तौर पर इंटरप्रेट किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा भी उन्होंने क्या कह दिया जिससे कम्युनल टेंशंस बढ़ सकती हैं। इसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त वीडियो पोस्ट करते हुए देखिए एमपी महुआ मोइत्रा ने इन एफआईआर्स और रायपुर पुलिस पर क्या कहा है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. I've been receiving a lot of calls from the national media asking me to respond and react to the latest controversy about my comments about the Honourable Home Minister of India. And the Chhattisgarh Police has just filed an FIR against me under sections 196 and 197 of the BNS. So I thought I didn't really have the time to respond to everyone individually. I thought might as well make this video and get it out there. So in June of 2024, when the Lok Sabha results came out, and Ab Ke Baar 400 Par fell flat on its face. And the foreign media reported that the results, only 240 seats, was a slap in the face for Narendra Modi. Now, did the BJP's claim really fall flat on its face? No. Did someone go and slap the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji on his face? No. Then everyone said that heads will roll. Did heads roll? Yes, they did. These are what in the English language are called idioms, right? When you say heads will roll, it refers to when kings used to cut the heads off of people who were disobedient, and once you cut a head off, it starts rolling. A beheaded head can only roll. So you don't really cut someone's head off. It's an idiom, it's a metaphor for accountability. Similarly, in the Bengali language, matha kata jawa, we say lojjay matha kata jacche. It means that you are sort of, so ashamed that you can cut your own head off. When we say matha kata jawa, matha kete tebile rakha, it means taking accountability, owning responsibility. This is an idiom. Now, of course, idiots don't understand idioms, which is where we are. And for the Chhattisgarh Police, do you remember one thing? SP Raipur, this is for you. Please do me a favor. Call your colleague, Y. Anant Kumar, SP Kondagaon. दर्शकों, दरअसल मामला केवल होम मिनिस्टर को टारगेट करने का नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ एक इडियम नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट नैरेटिव है जो देश के रिलीजियस और सोशल यूनिटी को हार्म करता है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन शतरूपा ने कहा, शी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स आफ्टर इंसल्टिंग द यूनियन होम मिनिस्टर, शी हैज इंसल्टेड द सनातनीज एंड नामा सूद्रास. हर रिमार्क्स प्रूव दैट टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इंडल्जेस इन अपीजमेंट पॉलिटिक्स व्हिच वी हैव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन. यहाँ एक और लीगल ट्विस्ट ऐड होता है. एमपी महुआ मोइत्रा ने अपनी स्पीच
स्पीच में नामा शूद्रास और SC/ST कम्युनिटीज का मेंशन किया था। शी सेड, थ्रू आउट द ईयर यू आर तृणमूल एंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस you are Sanatanis. What is this? A scheduled caste woman gets rupees 1200 through the Lakshmi Bhandar scheme, and in the SC/ST Nama Sudra booths, when the ballot boxes are opened, it is 85 votes for the BJP and 15 for other parties. Wearing wooden malas, all come to collect government dolls and all have Swasthya Sathi cards and take Lakshmi Bhandar benefits. But during the election, it's the BJP. BJP ने इसे scheduled caste community का अपमान बताया और तुलसी माला को वुडन माला कहने पर हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का आरोप भी लगाया। स्टेट लीगल को इंचार्ज तरुण ज्योति तिवारी ने कहा, हाउ कैन मोइत्रा से दैट द डॉल्स गिवन्स आर बाय द TMC? इट इज एक्चुअली द टैक्सपेयर्स मनी. हाउ कैन शी से दैट वन हैज टू वोट फॉर द TMC बिकॉज? लेकिन महुआ मोइत्रा अपने स्टांस पर और भी एग्रेसिव दिखाई दी। उन्होंने कहा है दैट इडियट्स डोंट अंडरस्टैंड इडियम्स और एक जबरदस्त अटैक किया पुलिस के खिलाफ, जहां उन्होंने बोला अ फॉल्स FIR वाज फाइल्ड अगेंस्ट द वर्कर्स. दे वर बीटन अप, नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, kept detained and released on 14 July. I went to the Chhattisgarh High Court which issued notice to you, and with tail between your legs, with a slap on your face, कोंडागांव SP Y अक्षय कुमार withdrew his FIR. अब अगर लीगल लेंस से देखा जाए तो सवाल उठता है कि क्या MP महुआ मोइत्रा का बयान आर्टिकल 91A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन में आता है या फिर आर्टिकल 19(2) के एक्सेप्शंस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा में फॉल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार होल्ड किया है कि पॉलिटिकल स्पीच सबसे हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं। लैंडमार्क केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में कोर्ट ने कहा था दैट ओनली दो स्पीचेस कैन बी क्रिमिनलाइज्ड जो डायरेक्टली इंसाइट वायलेंस करते हैं, ना कि जो सिर्फ ऑफेंसिव है। तो क्या यहाँ पर MP मोइत्रा के केस में उनका बयान एक हाइपरबॉलिक इडियम था? बीजेपी के लीडर्स जैसे कि रमन सिंह ने इसे सीधा डिसेंसी के खिलाफ बताया, ये कहते हुए that the TMC MP's comment against the Home Minister has crossed all limits of decency, abusing, asking for head rolling, sometimes मौत का सौदागर, and so many disrespectful words that are hard to utter. Such words are used to describe our Prime Minister. इस पूरे मैटर का एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर है BNS सेक्शन 196 एंड 197। इन जैसे प्रोविजंस को कोर्ट्स हिस्टोरिकली नैरो इंटरप्रेट करती रही है ताकि फ्री स्पीच की प्रोटेक्शन खत्म ना हो। एक और खबर ये भी आई है कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बीजेपी का वुमेन्स विंग कोलकाता में फुट मार्च निकालने वाला है MP मोइत्रा के रिमार्क्स के अगेंस्ट, जो दिखाता है कि लीगल एक्शन के पैरेलल एक पॉलिटिकल स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। आपको बता दूं कि TMC ने अपनी MP को फुल डिफेंस दिया है। शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा, महुआ इज नॉट अ फूल दैट शी विल डिसरिस्पेक्ट सर्टेन कम्युनिटी, इट इज द BJP हु इज डिसरिस्पेक्टिंग बंगालीज, दे आर टारगेटिंग महुआ एज शी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस अगेंस्ट द BJP इन पार्लियामेंट। शशि पांजा ने जेंडर कार्ड प्ले करते हुए BJP के खिलाफ कहा दैट व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू बंगाल, ही टू हैड इंसल्टेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी by mocking her with Didi oh Didi, but the people of Bengal have a strong reply and the BJP had to face defeat. Legal scholars ये कह रहे हैं कि अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो ये टेस्ट केस बन सकता है कि क्या एक पॉलिटिकल इडियम को हेट स्पीच के बराबर ट्रीट किया जा सकता है। इससे पहले भी लीडर्स जैसे कि आजम खान, वरुण गांधी, राहुल गांधी और मेनका गांधी पर FIRs हुई हैं उनके स्पीचेस के लिए, पर कोर्ट्स ने अक्सर कहा है कि अनलेस स्पीच लीड्स टू इमिनेंट लॉलेस एक्शन वो आर्टिकल 19 के प्रोटेक्शन में आते हैं। महुआ मोइत्रा खुद अपने सार्काज्म और एग्रेशन से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने एक्स पर लिखा, मॉड्यूस ऑपरेंडाई ऑफ BJP ट्रोल सेल, पिक वन इशू, गिव इट टू ऑल द रेसिडेंट ट्वीट्स and an A instead of an I would be just as well and make it viral on social media. Today's theme is Mahua Moitra's off with his head metaphor. Long live my infamy, guys, I love it. यही उनका स्टाइल है। जहां BJP हर वर्ड को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करती है, MP मोइत्रा उसे एक न्यूज स्पेक्टिकल बना देती है। उनके लिए ये FIR एक लाइबिलिटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने एंटी BJP वॉरियर इमेज को और सॉलिड करने के लिए। लेकिन लीगली अगर उनकी स्पीचेस को रिपीटेडली प्रमोटिंग एनिमिटी और हर्टिंग सेंटीमेंट्स के चार्जेस में पुश किया गया तो उनके लिए कोर्ट बैटल्स एंडलेस बन सकती हैं। आखिरी सवाल ये है कि MP महुआ मोइत्रा का मेटाफर हेड शुड रोल एक डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी का कॉल है या एक डेंजरस प्रेसिडेंट जो कम्युनल फॉल्ट लाइंस को और डीप करेगा। जो भी हो, एक बात क्लियर है कि इंडियन पॉलिटिक्स का स्टेज अब इडियम्स और मेटाफर्स का भी कोर्टरूम ट्रायल बन चुका है।